ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक आचार्य भगवान स्वामी जी महाराज के सूत्रों पर डक्लंक स्वामी व्याख्या करते हुए उपयोग लक्षणम जीव के इस सूत्र पर व्याख्या कल पूरी हुई। आप लोग नहीं थे, आखिरी में आत्मा की सिद्धि उन्होंने की, थोड़ी सी कल चर्चा आई थी। अपन कल बताया कि हमारी आत्मा है ऐसा संवेदन होता है अंतरंग में, आत्मा है ऐसा करके अंतरंग में संवेदन होता है, संवेदन होता है। तो आत्मा है इस संबंध में यदि संशय भी है, विपर्य भी है, अनध्यवसाय भी है, तो भी आत्मा की सिद्धि होती है। कल बताया संशय होगा, आपको संशय है आत्मा है कि नहीं, आत्मा होती है कि नहीं है, संशय हो गया तो संशय हुआ तो आत्मा होती है, ठीक है। क्योंकि संशय भी किसका होता है, वस्तु का ही होता है। वस्तु होगी तभी आपको संशय होगा। तो यदि आपको संशय भी हुआ है तो आप उससे आत्मा की सिद्धि होती है ना। इस तरह से कल आत्मा की सिद्धि की ज्ञानादि पर्यायों में जो अनुसूयुक्त द्रव्य है उसी को ही द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जो ज्ञान हमको हर समय पृथक पृथक मालूम हो रहा है और हम हर समय अलग अलग ज्ञान को जानते हुए भी उस ज्ञान में एकता स्थापित करते हैं। तो जो एकता स्थापित करते हैं, ये माला रखी है, ये माला रखी है, माला में अलग अलग मोती आपको दिख रहे हैं, तो अलग अलग दिख रहे हैं, तो उसमें एक धागा ऐसा भी है जो क्या है, सबको जोड़े हुए हैं, एक साथ किए हुए। तो ऐसे ही हमको अलग अलग ज्ञान दिख रहे हैं और उस ज्ञान को एक कोई है जो एकता स्थापित की हुई उन ज्ञानों में भी, तभी तो आपको स्मरण हो पाता है, तभी तो आप कल जान पाते हो। कल कार्यक्रम किया था, ऐसा स्मरण आया, तो आज क्यों आ पाया, तो कुछ ना कुछ एकता है। तो जो एकता स्थापित कर रहा है, जो एकता का कारण है, हम उसी को आत्मा कहते हैं, वही आत्मा है। आत्मा और कुछ अलग से नहीं है, ठीक। उस ज्ञान में एकत्व पाने का जो भास हो रहा है अपने को, एकत्व का जो कारण है वही आत्मा है। इस तरह से कल यहाँ पर आत्मा की सिद्धि करने के बाद में यहाँ उपयोग लक्षणम की चर्चा चली थी। तो पहले अकारणत्व हेतु दिया था और एक और हेतु दिया था अस्थिर, है ना। जीव लक्ष्य और लक्षण के संबंध में, लक्षण यदि अस्थिर है तो आपने उसको कैसे बनाया, कौवे का दृष्टांत दिया था, ठीक है। तो अस्थिरता होने पर भी यहाँ अस्थिर उपयोग क्षणिक, उसमें भी उपयोग एक स्थायी भी है, ठीक है। तो इसलिए उपयोग को लक्षण कहा जा सकता है। उपयोग सामान्य को यहाँ लक्षण कह रहे हैं, यद्यपि उपयोग विशेष अस्थिर है, हर समय बदलते रहता है, हर समय कुछ अपन नया नया जानते रहते हैं, कुछ दूसरा होते रहता है, लेकिन इन सब में उपयोग की स्थिरता मतलब एक उपयोग स्थायी भी है, तो उसको हमने लक्षण बताया है, जिस उपयोग का कभी नाश नहीं होता। यानी जीव कब जानना बंद कर देगा, ऐसा कभी होता है जानना बंद कर दे, तो जानते ही रहते हैं। एक इंद्रिय जीव है वो भी जानते हैं, और दो इंद्रिय आदि हम पंचेंद्रिय पर्याय में हम सोते हैं तब भी जानते हैं, जानते कि नहीं जानते सोते हुए, हाँ। तो इसलिए उपयोग का नाश नहीं होता, इसलिए उपयोग को यहाँ पर लक्षण बनाया है। इस तरह से यहाँ पर बात की थी। तो अब उस उपयोग के भेद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जीव का लक्षण सिद्धि हो गई, जीव सिद्धि हो गया, उपयोग उसका लक्षण है, जीव अपने को पता चल गया। लेकिन अब वो उपयोग जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो कल सूत्र पढ़ा था सद्विविदोष्ट चतुर्भेदा। सद्विविदोष्ट चतुर्भेदा, वह उपयोग जो है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का है, यानी उपयोग ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेद से दो प्रकार का है, और उसमें भी ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग पीछे टेक के बैठ जाओ, बैठना है ना, पीछे दीवार से टिका के बैठा आराम से।
शरीर जो है हिंद का खुला है, पंचम का, और साहस करना बड़ी बात है। तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है ना। अब इसी को यहाँ पर बताते हैं, आगे चलते हैं। साकार और अनाकार के भेद से उपयोग 2 प्रकार का है। साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, इस कारण से उपयोग 2 प्रकार का है। ज्ञानोपयोग को साकार और दर्शनोपयोग को निराकार कहते हैं। ठीक, ज्ञान साकार साकार है, ठीक है, अच्छा। ज्ञानोपयोग साकार है और दर्शनोपयोग निराकार। पूज्य होने के कारण ज्ञान को पूर्व में ग्रहण किया है, क्योंकि ज्ञान पूज्य है इसलिए ज्ञान को पूर्व में ग्रहण किया है। पदार्थों का निश्चायक होने से ज्ञान पूज्य है। ज्ञान पूज्य क्यों है तो ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि पदार्थों का निश्चय कराता है। हमको पदार्थों का निश्चय किससे होता है? ज्ञान से होता है। ज्ञान तन निश्चयात्मक सर्वारोप विरुद्धत्वानुमानवत् सूत्र है ना, तो निश्चयात्मक होता है, पदार्थों का निश्चय कराने वाला है, इसलिए पूज्य है। और दर्शन जो है वो सत्ता अवलोकन मात्र है। दर्शन से पदार्थ का निश्चय नहीं होता। आपने दर्शन हमको हमारे उपयोग जो है, उपयोग में दर्शन कहा जाता है जब पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है, पेन दिख रहा है ना, ये कौन से कलर का है? 2 कलर। तो जैसे ही आपने इसका कलर देख लिया, ये विशेष थी ज्ञान उपयोग है, ठीक है। लेकिन अभी आप पेन देख रहे थे, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तुरंत, ठीक है। ये क्या है बोलो? ये हाईलाइटर है। आप ये देख रहे थे और ये देख रहे थे, इस बीच में कुछ जाना कि नहीं जाना आपने? हाँ, तो अपने को जानने में नहीं आया है ना, लेकिन जानने से रहित जीव होता नहीं है। उस समय में जो जाना है वो निराकार रूप से जान पाया, जान नहीं पाया वास्तव में क्या है। तो सामान्य सत्ता का अवलोकन उसको कहते हैं। एक वस्तु से दूसरी ओर ज्ञान अभिमुख हुआ है तो बीच के समय में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो दर्शनोपयोग का काल समझ लो उसको, ठीक है, समझने के लिए। क्योंकि जब भी ज्ञान होता है, ज्ञान के पूर्व दर्शन होता है, ठीक है। और ज्ञान जब भी होता है वो साकार होता है। आपको कुछ है पता चला है तो ये भी ज्ञान में आता है। क्या कुछ है ऐसा आपने जो जाना है ना, ये भी ज्ञान में आता है। इससे भी भिन्न सत्ता मात्र का अवलोकन है ना। एक चीज को देख रहे हैं, दूसरे को देखा, इस बीच का डिफरेंस में आपने कुछ ना कुछ जाना है। जो भी हुआ है वो दर्शनोपयोग है। ज्ञान के पूर्व जो कुछ भी अनुभव में आया है वो दर्शनोपयोग है, उसका काल सूक्ष्म है। तो इसलिए यहाँ पर दर्शन को कहा सत्ता अवलोकन मात्र है, ठीक। इसलिए पूर्व काल भावी दर्शन से ज्ञान को प्रथम ग्रहण किया है। यहाँ पर सद्विविधोष्ट चतुर्वेदा कहा है ना, तो इसमें ज्ञानोपयोग को पहले कहा है ना, उसी के लिए कह रहे हैं कि दर्शन के पूर्व काल भावी है, फिर भी विशेष ग्राहक होने के कारण से दर्शन यद्यपि पहले होता है, यद्यपि दर्शनोपयोग पूर्व काल पहले होता है, लेकिन ज्ञान को पहले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो विशेष रूप से वस्तु के जानने में सहायक है, मतलब वस्तु का निश्चयात्मक होने से, है ना। विशेष ग्राहक होने के कारण, उसमें पूज्यपना होने के कारण से उसको यहाँ पर पहले कहा है, ज्ञान का पहले ग्रहण किया है। शंका है, ज्ञान को आदि में ग्रहण किया है ऐसा कैसे जाना जाता है? अब सूत्र में तो नहीं कहा कि यहाँ पर ज्ञान पहले की दर्शन, यहाँ तो सद्विविधोष्ट चतुर्वेदा ऐसा कहा है। तो यहाँ प्रश्न हो रहा है कि ज्ञान पहले ग्रहण किया ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो उत्तर कहते हैं संख्या विशेष के निर्देश से उसका निश्चय होता है। क्योंकि 2 वेद बोला और उसके बाद अष्ट और चतुर बोला, 4 और 8 नहीं बोला, 8 और 4 बोला।
तो इसका मतलब ये आठ संख्या किसकी है? ज्ञानोपयोग की है। इसका मतलब ज्ञानोपयोग को पहले ग्रहण किया है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं संख्या विशेष के निर्देश से उसका निश्चय होता है, क्योंकि संख्या विशेष का निर्देश किया गया है 8 भेद और 4 भेद। ठीक है, इससे ज्ञान को पूर्व में ग्रहण किया है ऐसा जानना चाहिए। दर्शन होता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। जब कभी भी ज्ञान होता है तो उसके पहले नियम से दर्शन होगा ही होगा, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं ज्ञान पूज्य है इसलिए ज्ञान को पहले ग्रहण किया। तो ये तो बोल रहे हैं कि यहाँ ज्ञान को पहले ग्रहण किया, ये प्रश्न ही उपस्थित होता है कि ज्ञान को पहले ग्रहण किया। आप कह रहे हो यहाँ तो ज्ञान को पहले ग्रहण किया, ऐसा आपने कैसे जाना? 8 से, क्योंकि ज्ञान के 8 भेद। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने संख्या से जाना, क्योंकि संख्या कही है अष्ट चतुर्भेदः। तो अष्टभेद ज्ञान के होते हैं, 4 भेद दर्शन के होते हैं, इसलिए ज्ञान को पहले ग्रहण किया ऐसे हमने जाना। किस अपेक्षा से पहले किया? क्यों किया? क्योंकि ज्ञान विशेष जानने वाला है। दर्शन में सत्ता मात्र का अवलोकन होता है, वस्तु का ज्ञान नहीं होता, वस्तु को जाना नहीं जाता है विशेष में। सामान्यतः क्रमपूर्वक अपन वर्णन करते हैं किसी भी चीज का। हाँ, तो क्रम से नहीं होता है। आप क्रम होने पर भी यहाँ पर कोई बड़ा आदमी आएगा, अब क्रम होता है। काय वाम कर्म योग है। हाँ, काय को लगाया पहले। हाँ, वहाँ पर क्यों लगाया? वहाँ दूसरा कारण है। सभी में लगता है काय इंद्रिय, सबके पास है, स्पष्ट इंद्रिय वालों के पास भी काय है, उस दृष्टि से। हाँ, वहाँ पर वो कारण दिया है। ठीक है, तो यहाँ व्याकरण के अंतर्गत नियम है अभ्यर्चित पूर्व निपाता। अच्छा, हाँ, वहाँ जो दृष्टि से। ठीक, जो पूज्य होता है उसको पहले देते हैं। व्याकरण में भी है और लोक व्यवहार में भी है। लोक व्यवहार में है इसलिए व्याकरण में ऐसा नियम बना है। ठीक है, तो लोक व्यवहार में कोई बड़ा आदमी आता है तो आप उसको आगे स्थान दोगे कि बोलोगे पीछे बैठ जाओ? तो उसको पूर्व में स्थान देते हैं। तो ऐसे ही सूत्र बनाते हैं, तो जो पूज्य है उसमें उसको पहले रखते हैं सूत्र में। अब उसके पूज्य पने का कारण क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्योंकि वो विशेष ज्ञान कराता है, वस्तु जानने में आती है, वस्तु का निश्चय कराने वाला है, इसलिए ज्ञान पूज्य। तो इसलिए ज्ञान को पहले रखा यहाँ पर। इससे ज्ञान को पूर्व में ग्रहण किया है ऐसा जानना चाहिए। शंका है फिर चतुः शब्द का पूर्व निपात होना चाहिए, क्योंकि अल्प अक्षरों का पूर्व निपात होता है। अब एक और है ना, व्याकरण में अभ्यर्चित पूर्व निपाता कहा जाता है और अल्प अक्षरम पूर्व निपाता। जो अल्प अक्षर है वाले हैं, यानी कि अभिषेक में ज़्यादा अक्षर है और समर्थ में कम अक्षर है, तो अपन समर्थ और अभिषेक ऐसा कहेंगे। ठीक, तो ये कह रहे हैं चतु शब्द है, अष्ट चतुर्भेदा ऐसा कहा है। तो चतु शब्द जो है वो अल्प अक्षर वाला है, उसको पूर्व में रखना चाहिए था। तो उत्तर कह रही है कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो पूज्य होता है उसका पूर्व निपात होता है। ठीक है, अष्ट संख्या या ज्ञान की अपेक्षा से और ज्ञान पूज्य है इसलिए अष्ट का पहले निपात किया, इसलिए ज्ञान शब्द का पूर्व निपात किया है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान और मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान अपन ने सुने थे। उसमें मति, श्रुत, अवधि विपरीत भी होते हैं, तो वो 3 और मिला दिए तो 8 हो गए ज्ञान के, 8 हुए। और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इनके लक्षण पहले कहे आए हैं, यानी इनका लक्षण आपको पहले बता चुके हैं। ज्ञान दर्शन का लक्षण ये कह रहे हैं। ठीक है, जिस भी चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, आपने हरा रंग जाना तो ज्ञान हुआ। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान के पहले जो दर्शन हुआ है वो चक्षु दर्शन कहलाता है। चक्षु दर्शन, चक्षु के निमित्त से विषय का संदेहात वाला। हाँ, वो दर्शन है, हाँ, है ना। तो चक्षु इंद्रिय से ज्ञान हुआ है अपने को, तो ज्ञान हुआ है, तो उस ज्ञान के पहले जो दर्शन हुआ है वो चक्षु दर्शन कहलाता है। अवगत से पूर्व जो हुआ है। हाँ, ठीक।
अब चक्षु इंद्रिय को छोड़कर जो शेष इंद्रियां हैं, कौन सी बच गई? 4 इंद्रियां और बच गई, स्पर्श, रसना, घ्राण और कर्ण। तो इन इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पूर्व में जो हुआ है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। 2 हुए। और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है अवधि दर्शन कहलाता है। विभंग अवधि, अवधि ज्ञान विपरीत भी होता है तो उसमें भी अवधि दर्शन ही होता है। और केवल ज्ञान के पूर्व, लेकिन केवल ज्ञान में युगपत होता है। ठीक, अभी तक अपन पूर्व में लगा रहे थे तो उसमें सत्ता का अवलोकन और ज्ञान एक साथ में होता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये युगपत होते हैं। उसके पहले के समस्त छद्मस्त जीवों को, जिनके ज्ञानवर्णी कर्म है, जिनके दर्शनवर्णी कर्म है, जो छद्म में स्थित हैं वो छद्मस्त कहलाते हैं। ऐसे 12वें गुण स्थान तक के समस्त जीव दर्शन पूर्वक ज्ञान करते हैं। पहले उनको दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। दर्शन यानी सत्ता मात्र का अवलोकन, कुछ है ऐसा भी जानते नहीं है। जानने के पूर्व में उपयोग का जो प्रयत्न है, जो कार्य है, जो व्यापार है, उसको अपन यहाँ पर अनाकार उपयोग कहते हैं दर्शन। कुछ है बोलते ही तो आकार दिखता है। कुछ हाँ, है तो आकार है, कुछ है, कुछ बोल दिया ना आपने, तो आकार यानी यहाँ आकृति से मतलब नहीं है। आकार से मतलब है यहाँ विशेषता से ग्रहण करना है ना। तो इसलिए वो दर्शन नहीं है, वो ज्ञान है। क्योंकि अब यहाँ पर और कह रहे हैं आगे इनके लक्षण पहले क्या हैं आए? अवग्रह और दर्शन में कोई भेद नहीं है। अब वो कह रहा है कि अवग्रह होता है, अवग्रह में कुछ ऐसा भास होता है, और अवग्रह और दर्शन को एक मान लो, इसमें भेद नहीं है। क्योंकि अवग्रह में भी हम वस्तु को विशेष रूप से नहीं जान पा रहे, कह रहे, और दर्शन में भी हम नहीं जान रहे, तो दोनों एक हो जाए तो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कहना नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अवग्रह और दर्शन के भेद का वर्णन पूर्व में किया है। अवग्रह या अवाय धारणा, ये पहले सूत्र का वर्णन चला है जब मति ज्ञान के भेद की चर्चा पिछले में हुई है, पहले अध्याय में। तो पहले अध्याय में इसका वर्णन किया है कि अवग्रह और दर्शन में भेद होता है ना। अर्थात अवग्रह में वस्तु है ऐसा विकल्प होता है, जबकि दर्शन निर्विकल्प है। वस्तु है, ज्ञान में आ गया तो ज्ञान हो गया। विकल्प आया ना कोई विकल्प है, तो आपका ज्ञान तो विकल्प है, लेकिन दर्शन जो है वो निर्विकल्प है। दर्शन में विकल्प नहीं है। ठीक, तो दर्शन जो है निर्विकल्प है, ये इन दोनों में भेद है। तो ये उपयोग निरावरण केवली में युगपद होते हैं तथा छद्मस्तों में क्रमशः होते हैं। जिस उपयोग की अपन चर्चा कर रहे हैं, 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, तो केवली भगवान के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक साथ होते हैं। बाकी संसार के समस्त जीवों में दर्शनोपयोग होते हैं, फिर ज्ञानोपयोग होते हैं। ठीक, ऐसा हमेशा जानना चाहिए। एक बात और है, ज्ञानोपयोग से भी ज्ञानोपयोग होता है। मतलब वस्तु का जब विषय जब तक नहीं बदलता है ना, तब तक ज्ञानोपयोग से ज्ञानोपयोग हो जाता है। हर समय ज्ञानोपयोग के पूर्व में दर्शनोपयोग हो ऐसा नियम नहीं बनाना। विशेष बात बता रहे हैं आपको थोड़ा सा इसमें। इमेजिनेशन उसी को बोलेंगे। हाँ, इमेजिनेशन उसी को बोलेंगे। इमेजिनेशन तो हमारी ज्ञान में आती, ज्ञानोपयोग है। दर्शनोपयोग में तो इमेजिनेशन भी नहीं आएगी। नहीं, ज्ञान से ज्ञान उपयोग जो होता है। हाँ, ज्ञान से ज्ञानोपयोग भी होता है। तो आप जैसे हमने कहा आम, ठीक है, तो आपको आम कहने मात्र से आपको उसके स्वाद का भी आपने अनुमान लगाया है, जाना है ना। जिस अर्थ को कहा गया है उससे अर्थांतर, जो मन जिसमें काम करता है, ठीक, वो है शुद्ध ज्ञान, ज्ञानोपयोग से ज्ञानोपयोग। आपने आम शब्द सुना है, ये आम शब्द कहे ना हमने, ये आम शब्द आपके कर्ण में पड़े हैं, ये मति ज्ञान।
इस आम शब्द के सुनने से आपके मस्तिष्क में आम का चित्र बना है, वो शुद्ध ज्ञान। उस आम का रंग आपको दिखाई दिया है, वो शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान। उस आम का वर्ण ज्ञान किया आपने, रस ज्ञान किया, और आम इनका था, निर्मल भी आए गोंदिया से तो आम लाए, तो आम इनका था, तो ये शुद्ध से शुद्ध, अर्थ से अर्थांतर में गया है, इसलिए शुद्ध से शुद्ध। ठीक, पहले वर्णन किया था। आम बोलने आम जो बोला है, जो इसमें इंद्रियां काम की है, इंद्रियों से शब्दों को आपने ग्रहण किया है ना। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान जो होता है मति पूर्वक होता है। अब उसमें से जहाँ पर आपका मन का प्रयोग प्रारंभ हुआ है, उसमें भी समझना एक बार, मन का प्रयोग मति ज्ञान में भी होता है, क्योंकि तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम हमने ऐसा सूत्र कहा है मति ज्ञान के लिए। तो यदि इंद्रियों मात्र से मति ज्ञान और होगा तो फिर वो अनिंद्रिय कैसे प्रयोग किया, तो अनिंद्रिय में भी होता है। लेकिन जब अर्थांतर भेद होता है वो श्रुत में चला जाता है, यानी जिस अर्थ को अपन जान रहे हैं, जिस वस्तु को जान रहे हैं, उससे भिन्न अर्थ को जानने लगे, है ना, तो वहां पर वो श्रुति में चला जाता है। एक अर्थ यानी अर्थ हो जाता है, वो अर्थ नहीं, अर्थ यानी पदार्थ, शब्द का अर्थ नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। शब्द का अर्थ यानी, है ना, शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, हमने कह दिया क्या चीज, बोलो जल्दी से, अर्थ। इस अर्थ का भी कितने अर्थ होते हैं? अर्थ यानी पदार्थ, अर्थ यानी पैसा, अर्थ यानी शब्द का अर्थ, मीनिंग, है ना, अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ का मतलब वस्तु से, अर्थ यानी मटेरियल, अर्थ यानी पदार्थ। ये दर्शन में बताया आपने, निर्विकल्प निराकार। हाँ, तो इसकी अनुभूति हमारी कैसे होगी, हम कर पाएंगे? हाँ, क्या है, सत्ता मात्र का अवलोकन है। वास्तव में जो आपका आत्मा अनुभव होता है, जो स्वसंवेदन होता है, वो दर्शन उपयोग के अंतर्गत आता है। अब ज्यादा विस्तार करके हमने यहाँ नहीं बताया इसको, तो विषय को। सूक्ष्म रहेगा कि हमारे ज्ञान में नहीं आना चाहिए दर्शन। हाँ, हुआ मतलब सिद्धांत समझ गए, लेकिन दर्शन का अनुभव न हो। हाँ, जहाँ आपने जाना वो तो आपने जाना वो ज्ञान है, लेकिन जिस समय में आप सत्ता मात्र का अवलोकन हुआ, निर्विकल्पपना आपका रहा, आप उसका उस समय में आप वेदन से रहित तो नहीं थे ना, क्योंकि ये उपयोग है। दर्शन जो है वो भी उपयोग ही है, उपयोग है यानी जीव का व्यापार है, अनुविधाई है। हमने उपयोग को दो प्रकार का किया है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग के दो भेद किए हमें, है ना। तो जीव उपयोग से रहित होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो जिस समय में आपने ज्ञान दर्शनोपयोग किया है, उस समय भी वेदन किया है, फिर आप अलग से ज्ञान से उस जान रहे हो उसका वेदन को बाद में, वो ज्ञानोपयोग है। ज्ञानोपयोग में विशेष जानने में आता है, विकल्पात्मक होता है। दर्शनोपयोग निर्विकल्पात्मक होता है, अनाकार उपयोग कहा है इसलिए उसको। वो उपयोग का वो आभास का भी 100% नहीं हो सकता है। अगर कर भी लिए तो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। जो ज्ञान और दर्शन का जो है, हाँ, जो पदार्थ से जब अपन हमने ये दृष्टांत के रूप में कहा है, एक अर्थ से दूसरे अर्थ को जानते हैं, उस बीच के काल में क्या जीव उपयोग से रहित होता है क्या? नहीं। तो उस बीच के काल में भी जो उपयोग है ना, वो दर्शनोपयोग, ठीक है। अब क्योंकि जीव उपयोग से रहित नहीं होता है, अभी पीछे हमने दर्द ये इसलिए इसकी बात इतनी सारी सिद्धि की है ना, अस्थिर होने पर भी स्थिर है स्यात्, ठीक है, उसकी चर्चा चली है। तो उपयोग सतत त्रैकालिक जीव उपयोग से युक्त होता है, आत्मभूत लक्षण है उसका। आत्मभूत होने के कारण से वो कभी भिन्न नहीं हो सकता, पृथक नहीं हो सकता उससे। तो उपर्युक्त परिणामों से सर्वात्मा में साधारण उपयोग से उपलक्षित जो उपयोगी जीव है,
वे दो प्रकार के होते हैं। अब जीव की चर्चा प्रारंभ कर दी अपन ने, जीव बता दिया, जीव उपयोग के द्वारा पहचाना जाता है और उपयोग कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है। उस 2 प्रकार में भी ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का है और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है। तो ये तो उपयोग की चर्चा हुई। तो अब उपयोग से उपलक्षित जिसकी उपयोग जिसमें पाया जाता है वो जीव कितने प्रकार का है, तो कह रहे हैं संसारिणो मुक्ताश्च, जो उपयोग से युक्त होता है वो जीव 2 प्रकार का है। संसारी और मुक्त के भेद से जीव 2 प्रकार का है। आप लोग कौन से हो? मुक्त नहीं हो? होने वाला। अच्छा तो कहते हैं हम यहाँ पर, देखो बढ़िया, आत्मा संसारी और मुक्त के भेद से जीव 2 प्रकार का है। अब जीव को समझ लो, ठीक। आत्मा के द्वारा ग्रहित कर्मों के कारण स्वयं भवांतर की प्राप्ति होना ही संसार है। संसार किसको कहते हैं? तो आत्मा के द्वारा ग्रहित कर्मों के कारण से जो भवांतर की प्राप्ति होती है, भवांतर वाप्ति संसारा, हाँ, संसरणम इति संसारा ऐसा भी कहा जाता है ना, भ्रमण, ठीक है, भ्रमण करना इसका नाम संसार है। तो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, अभी यहाँ बैठे हैं लेकिन भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण चालू है, 4 गतियों में भ्रमण है। तो आत्मा के द्वारा इसी को कह रहे हैं उपचित प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से कर्म 8 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के कहने चाहिए थे, ठीक है, ठीक है, 8 प्रकार के ऐसे भी कह सकते हैं। कर्म अष्टविध प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशा बंध भेद भिन्नम, ठीक। तो प्रकृति 8 प्रकार की प्रकृति, कर्मों की ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के। तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से कर्म के 4 भेद करके 8 भेद किए, 8 प्रकार के कर्म हैं। उन ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के कारण आत्मा को जो भवांतर की प्राप्ति होती है वह संसार है। कर्म के कारण से जीव क्या होता है, अन्य अन्य गतियों को प्राप्त होता है, भ्रमण करता है, इसी का नाम संसार है। अब कहते हैं शंका है यहाँ, 2 बार आत्मा का ग्रहण किस लिए किया है? दो बार आत्मा का ग्रहण किस लिए किया है? आत्मा के द्वारा ग्रहित कर्मों के कारण स्वयं भवांतर की प्राप्ति होना ही संसार है। आत्मा के द्वारा उपचित प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से कर्म 8 प्रकार के हैं। उन ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के कारण आत्मा को जो भवांतर की प्राप्ति होती है संसार है। शंका की है 2 बार आत्मा का ग्रहण किस लिए किया है? उत्तर सुनो, उत्तर सुनते पता चल जाएगा आपने कहाँ 2 बार किया है। तो आत्मा ही कर्मों का करता है और आत्मा ही उसके फल का भोगता है। इस सिद्धांत का प्रदर्शन करने के लिए 2 बार आत्मा का ग्रहण किया है, ठीक। यानी कर्ता जो है कर्मों का वो कौन है? आत्मा ही है। वो आत्मा है, और भोक्ता कौन है? वो भी आत्मा ही है, इसलिए 2 बार ग्रहण किया। इस सिद्धांत का प्रदर्शन करने के लिए 2 बार आत्मा का ग्रहण किया है। सांख्य का यह मत है, अब सुनो, अब सुनो, बहुत बढ़िया, अच्छा बता रहे। सांख्य के मत में अच्छे से सुन लो, ये सांख्य दर्शन क्या है, अपन वो पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट इसमें आ गया समझ, ठीक है। हाँ, तो सांख्य का यह मत है कि त्रिगुण रूप प्रकृति है। त्रिगुण क्या है? तो त्रिगुण है सत्व, रज और तम। रज, तम और सत्व, ये प्रकृति तो कर्मों की करता है, यानी अन्य जो हैं वो कर्मों का कर्ता प्रकृति को मानते हैं और उससे भिन्न आत्मा को मानते हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि कर्म का कर्ता भी आत्मा है और उसके फल का भोगने वाला भी जो है आत्मा है, और प्रकृति से अन्य आत्मा कर्मों के फल का भोगता है। उनके मत में
कर्म का कर्ता प्रकृति है, प्रकृति से भिन्न आत्मा है, वो उस कर्म को के फल को भोगता है। आत्मा को पुरुष भी कहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार होता है। प्रकृति के हिसाब से सही है। हाँ, उनका है साथ है ना। उनमें जो एक आता है किस टाइम की रजोगुण तमोगुण, हाँ, वही 3 गुण यानी 3 प्रकार की प्रकृति होती है। रज है ना, राजसिक प्रकृति कहते हैं। तम यानी तामसिक प्रकृति और सत्व यानी सात्विक प्रकृति। ये 3 गुण के कारण से, इन गुणों के कारण से वैसे वैसी मनुष्य की प्रकृति यानी वैसे वैसे द्रव्य की प्रकृति पाई जाती तो है। ये वो आत्मा या पुरुष से अलग होती है ये तीन। ये प्रकृति इनके हिसाब से प्रकृति भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अच्छा, 3 प्रकार की प्रकृति है, सत्व रज तम से युक्त। 4 को आगे बात लिया गया, 4 कर्मों को। हाँ, वो यानी इसलिए लिया गया कि कर्म ही उसका सभी कर्म जो हैं नहीं, आत्मा को 2 बार लिया गया, उसके लिए कहा है कर्ता और भोक्ता। कि कर्ता भी आत्मा है, भोक्ता भी आत्मा है। प्रकृति को 8 भेदों में कैसे क्योंकि जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं, 8 प्रकृति है, तो वो सब 4-4 भेद वाले होते हैं। यानी जो कर्म बंधे हैं उनकी कोई ना कोई प्रकृति है, उनका कुछ ना कुछ मात्रा प्रदेश है, उनकी कुछ ना कुछ स्थिति है और उसमें कुछ ना कुछ अनुभाग है। तो सभी कर्मों में ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए 4 प्रकार के 8 प्रकार के कर्म ऐसे कहा। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, रूप, 8 प्रकार के कर्म, ऐसा यहाँ पर कहा है ना। क्योंकि जितने भी कर्म हैं वो चारों ही चीज़ें उनमें पाई जाती है। और जो 8 प्रकार के कर्म हम कह रहे हैं वो 8 प्रकार उनकी प्रकृति के भेद के कारण से ही है। वही प्रकृति है उनकी। ज्ञान को ढकने की प्रकृति ज्ञानावरणी कर्म की है। प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति यानी नेचर। उस कर्म का क्या नेचर है, उस हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर दिया है 8 भागों में। ऐसे उन 8 को और विस्तार करोगे तो 148 हो जाएंगे। यदि और उनको विस्तार करना चाहते हो तो असंख्यात लोक प्रमाण के भेद बन सकते हैं उनकी पावर्स के अनुसार से। ठीक, सामान्य से भेद कर दिया। ट्यूबलाइट, बल्ब है ना, क्यों? इसकी वाइट लाइट है, वो येलो लाइट है, तो इन दोनों का स्वभाव अलग है, तो प्रकृति अलग है। लेकिन अब उसमें भी वो 0 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, 50 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का ट्यूबलाइट भी अलग-अलग रेंज की, अलग-अलग प्रकार की, शेप के ठीक हिसाब से है। अलग-अलग हाँ, तो ऐसे फिर भेद कई हो सकते हैं। तो ऐसे मूल 8 कर्म की 8 प्रकृतियाँ और उनके उत्तर भेदों में जाएंगे तो बहुत हो जाएंगे। तो इसलिए 8 ही करें यहाँ पर। तो मूल चर्चा चल रही है। हमने आत्मा को 2 बार क्यों ग्रहण किया? क्योंकि आत्मा ही कर्म का करता है और आत्मा ही उसका भोगता है। क्यों यहाँ पर बता रहे हैं इसको? क्योंकि जो अन्य कोई है, कौन? सांख्य, वो क्या मानता है? प्रकृति जो है वो करता है और प्रकृति से भिन्न जो पुरुष है वो उसका फल भोगता है। प्रकृति 3 प्रकार की है। अब इसको विस्तार से बताएंगे कैसे क्या चलता है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा चर्चा है ना, और आगे कुछ और भी चर्चा है विशेष। तो अच्छा इसमें वर्णन चलेगा, यहाँ तक विराम देते हैं, है ना। टाइम से पहुंच जाते हैं, परंतु यह कथन नितांत असंगत है। अभी प्रकृति और पुरुष ये दो उन्होंने भिन्न भिन्न कहा है। अब उसकी यहाँ उसकी बात करके हम उसको बताएंगे कि वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उसके लिए कल देंगे तर्क।